नमस्कार, कहानी संग्रह चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, बेल आइकन के बटन जरूर दबाइएगा। किसी गांव में एक सुंदर सा राजकुमार रहता था। राजकुमार की दोस्ती एक बुद्धिमान नाई से था। एक दिन राजकुमार की गौना की दिन का मुहूर्त पक्की हो गई। राजकुमार ने अपने दोस्त नाई से कहा कि दोस्त, तैयारी कर लेना, तुम्हें भी चलना होगा। नाई बोला, ठीक है दोस्त, मैं पक्का चलूंगा। फिर क्या, गौना की मुहूर्त भी आ गया। दोनों दोस्त चलने की तैयारी कर ही रहे थे कि नाई सोचा अपनी पत्नी को बता दूं कि मैं 2 दिन बाद हम लोग मिलेंगे। नाई की पत्नी बोली, आपके बिना 2 दिन मैं कैसे रह पाऊंगी, मैं आपको बहुत सा प्यार करती हूँ। नाई बोला कि जानता हूँ तुम मुझे दिलो जान से भी ज्यादा प्यार करती हो, मगर 2 दिन की बात है। नाई की पत्नी बोली, कोई बात नहीं, मैं आपकी फोटो की ही पूजती रहूंगी। नाई बोला, ठीक है। दोनों दोस्त घर से बाहर निकल गए। कुछ दूर चलने के बाद नाई बोला, दोस्त, मेरा एक सामान छूट गया है, सो मैं लेकर आता हूँ। नाई जब घर पर पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर हैरान सा हो गया। घर में कौन है जो खिलखिला रहा है, मार रहा है। नाई ने किसी तरह से घर के अंदर गया और अपनी पत्नी को नग्न अवस्था में देखा। नाई सोचने लगा, मेरी पत्नी कहती थी कि तुम्हारे बिना मैं दिन कैसे रहूंगी, तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। यही है पतिव्रता नारी की पहचान। कुमार नाई फिर वहां से चला गया अपना दोस्त के पास, जहां पर राजकुमार इंतजार कर रहा था। राजकुमार और नाई चले गौना कराने। जब दोनों दोस्त पहुंच गए ससुराल में, नाई फिर क्या देखता है कि सुंदर सी एक सुकन्या मध्य रात्रि 12 बजे थाली में कुछ सजाकर मंदिर की ओर चली जा रही है। नाई भी राजकुमारी के पीछे पीछे धीरे धीरे छिपते हुए चला गया। राजकुमारी जैसे ही मंदिर में पहुंची थी, मंदिर के पुजारी गुस्सा दिखाते हुए बोला, करमजली, इतना देर करके क्यों आई। राजकुमारी बोली, आज मिल लो, कल से मैं अपना पति के साथ चली जाऊंगी। पुजारी को गुस्सा आया और राजकुमारी की नाक को काट लिया। नाई ने झट से पुजारी की गर्दन काट डाली। राजकुमारी ने राजकुमार से एक शर्त रखी, इस फूल की जोड़ा ला दोगे तो मैं तुम्हारी साथ चलूंगी, अन्यथा मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। राजकुमार बोला, एक नहीं बल्कि मैं 1000 फूल ला दूंगा। राजकुमार नाई से बोला, दोस्त, आज परीक्षा की समय आ गई है। दोस्त, चलो तालाब के पास और तुम हंस दो ताकि फूल ही फूल हो जाए। नाई कुछ बोला ही नहीं, वह तो चुपचाप उदास बैठा था। राजकुमार को गुस्सा आ गया था। वो राजकुमार बोला, तुम मेरा दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन हो, दुश्मन। राजकुमार ने नाई को आदेश दिया, नाई, सुनो मेरी बात को, तुम पूरी रात इस तालाब में खड़ा रहना होगा। राजकुमार वहां से चला गया और नाई को अपनी पत्नी की दृश्य और राजकुमारी की दृश्य याद आई
और उसने हंसने लगा। राजकुमार, जैसी तेरी वैसी मेरी, रामा हो रामा। तालाब में फूल ही फूल हो गई। राजकुमार जब सुबह तालाब के पास गए तो देखा कि फूल ही फूल हो गया है। राजकुमार नाई से माफी मांगी। दोस्त, अगर तुम रात ही हंस देते तो। नाई बोला, तुम मूर्ख हो मूर्ख। चलो मेरे साथ, तुम्हारी पत्नी की नाक पुजारी की मुंह में है। फिर नाई ने राजकुमारी की नाक दिखाई। राजकुमारी बिना नाक के तुम्हारे साथ जाती कैसे? इसीलिए फूल मांगी ताकि तुम असफल हो जाओ। नाई ने अपनी और राजकुमारी की कहानी बताई और दोनों दोस्त अपने वतन पर चले गए। नमस्कार। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी सो कमेंट में लिखना ना भूले। नमस्कार।